चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वेयर डज जावास्क्रिप्ट कोड रन। जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे रन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट जो डिज़ाइन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र पे रन होने के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि हर ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है जेएस कोड को। फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो वो उसमें स्पाइडर मंकी यूज़ होता है जो कि एक जावास्क्रिप्ट में डेवलप है। गूगल क्रोम की बात करूँ तो उसमें V8 इंजन यूज़ हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट में डेवलप है। अगर हम सफारी की बात करता हूँ तो उसमें एक इंजन है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट कोर, ये भी जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब जावास्क्रिप्ट में डेवलप हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करूं तो ये बेस्ड ऑन चक्रा पे है, बट इसको बाद में रिसेंटली अभी इसको रिबिल्ड किया गया और इसमें यूज़ किया गया है क्रोमियम एंड V8 इंजन, ये भी जावास्क्रिप्ट में बना हुआ इंजन है। उसके बाद में 2009 की बात करूं तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ जिसने जावास्क्रिप्ट के कोड को और पॉपुलर करने में हेल्प की, वो था Node.js। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि 2009 में एक ब्रिलियंट इंजीनियर जिनका नाम था रैन डेल, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स कोड को क्रोम इंजन में यूज़ किया और एम्बेडेड किया C++ के प्रोग्राम में, और जिसको नाम दिया गया Node.js। Node.js जो कि C++ प्रोग्राम है, इसमें गूगल V8 इंजन का यूज़ हुआ है। अब हम जावास्क्रिप्ट के कोड को बाहर भी रन कर सकते हैं, इसलिए हम JS कोड को Node.js की मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम Node.js की हेल्प से किसी भी ब्राउज़र को सर्वर की तरह ट्रीट करवा सकते हैं, और बिना सर्वर के भी हम अपनी वेबसाइट को वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट का क्या बिहेव रहेगा, वो कैसे डिस्प्ले होगी, वो सब हम बिना सर्वर के, मतलब हमारा एक जो वर्चुअल सर्वर जो बना है Node.js के थ्रू, उसमें हम उसको चेक कर सकते हैं। इन दोनों में ही हम जावास्क्रिप्ट जो है अपना कोड रन कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को ब्राउज़ या रन भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि जो ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट में डेवलप हुए हैं उसी ब्राउज़र में हम अपने कोड को रन करवा रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब जो पीछे जितना भी कोड बना है 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, या जब से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है, जब से जावास्क्रिप्ट को बनाया गया, सन 1995 की भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब से जावास्क्रिप्ट बनाया गया, तो जब से जो भी कोड बना तो वो आज के लेटेस्ट ब्राउज़र में उस कोड को आप रन करवा सकते हो ईजीली। जितना भी पुराना कोड हो वो आप उसमें लेटेस्ट जो आपका ब्राउज़र है उसमें रन इजीली हो जाता है। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट एक बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, कि ऐसा नहीं है कि जो अगर आपने ओल्ड जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया हुआ है तो वो नए ब्राउज़र में नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो नए में भी सपोर्ट करेगी। दूसरी बात है कि जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट फॉरवर्ड कंपैटिबल, मतलब जावास्क्रिप्ट आगे की चीज़ों के लिए कंपैटिबल नहीं है। मींस कि जो लेटेस्ट कोड है आपका वो वर्क नहीं करेगा ओल्ड ब्राउज़र में। मींस जावास्क्रिप्ट में जो लेटेस्ट जो कोड, जो नए नए एडिशंस आ रहे हैं, वो आपका ओल्ड ब्राउज़र में कंपैटिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र को अपडेट करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब पुराना कोड नए ब्राउज़र में चल सकता है। जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट फॉरवर्ड कंपैटिबल, मतलब जो नया कोड है वो पुराने ब्राउज़र में नहीं चलेगा, उसके लिए आप अपने ब्राउज़र को अपडेट करना पड़ेगा। बट इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं ऑनलाइन जिससे कि हम नए कोड को पुराने कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई ओल्ड ब्राउज़र भी यूज़ कर रहा है तो उसमें भी वो कोड सही से रन हो सके। जैसे हमारे पास है www.babel.js.io, इसका यूज़ करके हम अपने नए कोड को पुराने कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वेबसाइट है हमारी जो वो हर एक ब्राउज़र में सही से चल सके, मतलब ओल्ड ब्राउज़र में भी वो सही से काम कर सके।